प्रेम रघु आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज हाथरस यूपी के बहुत ही प्रमुख कॉलेजेस में उनका नाम लिया जाता है, जहां काफी सारे कॉलेजेस अभी भी अपनी परमिशन का वेट कर रहे हैं NCISM से। प्रेम रघु पहला आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है जिसे 2023-24 सत्र की परमिशन ऑलरेडी मिल चुकी है। कॉलेज में हम मिले डॉक्टर PP सिंह से, जो कि वहां के चेयरमैन हैं। उनके व्यक्तित्व की हमने कुछ झलकियां देखी, उनके कॉलेज की हमने कुछ जानकारी ली। अब हम बात करेंगे डॉक्टर RK सिंह से, प्रेम रघु मॉडर्न हॉस्पिटल के हेड, जो कि खुद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं लेकिन पूरा मॉडर्न हॉस्पिटल संभाल रहे हैं। मैं पुनीता शर्मा, CEO ऑल स्टार ट्रांसफॉर्मेशन, इन टॉक्स विद डॉक्टर RK सिंह। वेलकम टू द शो सर। मैं चाहूंगी पहले आप अपने बारे में कुछ बताएं, क्योंकि हमारे लिए जब हमने सुना डॉक्टर PP सिंह से कि एक आयुर्वेदा डॉक्टर होते हुए आप एक मॉडर्न हॉस्पिटल रन कर रहे हैं, तो हमें लगा कि हम आपकी पूरी जर्नी को एक बार उसमें इंक्लूड करें। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे घर में मेरे फादर स्वर्गीय श्री शंकर लाल जी बहुत अच्छे फार्मर थे, तो उनको बहुत काफ़ी दिनों से अपने खेतों में जड़ी बूटियों को उगाना और उनसे अपने नुस्खे बनाना। लोग जो गरीब लोग आते थे गाँव में कि साहब हमारे ये बीमारी है, हमारी खुजली हो गई है, ये हो गया, तो वो अपने नुस्खे बना बना के उनको देते थे। उससे उनको सक्सेस मिलता था और लोगों की बीमारियां भी सही होती थी। तो मैंने एक दिन सोचा कि अभी तो हम अनऑथेंटिकली इस तरह से हम सलाह दे रहे हैं पेशेंटों को, तो फादर ने कहा कि कुछ घर में कोई किसी डॉक्टर हो जाता है, कोई वैद्य हो जाता है, तो उससे हम और समाज की सेवा कर सकते हैं। तो मैंने सोचा, तो फिर मैंने उसी ब्याह पर अपने BAMS का सोचा। मैंने BAMS किया और मैंने काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस की और करीब 2002 से हम हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किए हुए हैं। तो आयुर्वेद के साथ 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 मुझे एलोपैथी में इसलिए इंटरेस्ट आया कि कुछ पेशेंट मेरे बाहर चले जाते थे, जैसे ही क्रोनिक डिजीज़ें होती हैं, बहुत सारी ब्लीडिंग हो रहा है या सीजरिंग करना या कोई जनरल सर्जरी करनी है, तो पेशेंट क्या होता है कि आयुर्वेद में वेट एंड वॉच बहुत समय लगता है चीज़ को सही होने में। तो लोग कहते थे कि अरे हम तो सर्जरी कराने आगरा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मॉडर्न हॉस्पिटल का भी सेलेक्ट किया जाए इसके साथ साथ। तो लेकिन उसके बाद मैंने सोचा कि यहाँ के कुछ बच्चे थे जो आयुर्वेद में इंटरेस्ट था, वो कोई अलीगढ़ है, आगरा है, दिल्ली है, नोएडा है, दूर दूर जाने लगे। तो हमारे विचार आया कि क्यों ना एक कॉलेज एस्टेब्लिश किया जाए जिससे कि यहाँ के बच्चों को यहाँ पर स्टडी मिले। तो उसी व्याप पर हमने कॉलेज का भी एस्टेब्लिश किया। हमारा कॉलेज 2016 से चल रहा है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है, उसमें हम बच्चों को मैन्युफैक्चरिंग कराना, औषधियों का बनाना, ये सब कुछ सिखाते हैं। बाकी हमारा 60 बेडेड का आयुर्वेद हॉस्पिटल भी है, उसमें भी आए दिन हमारी 30-35 इंडोर IPD रहती है और 120-130 की OPD भी रहती है। हमारे जो बच्चे अभी क्या है कि कुछ बच्चों को मॉडर्न में भी इंटरेस्ट रहता है, तो हम उन बच्चों को यहाँ लेके आते हैं और उनको सिखाते हैं, सर्जरी में भी सिखाते हैं। हमारी सारी मॉड्यूलर OT वगैरह सब बहुत मेंटेन है। आप एक बार विजिट कीजिए हॉस्पिटल का। तो इस तरह से बहुत ही मॉडर्न को भी हमने बढ़ावा दिया और आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया, दोनों को हम साथ लेके चल रहे हैं। तो बेसिकली लेकिन आपका इंटरेस्ट आयुर्वेदा में था। ओके। तो काफ़ी अच्छा लगा हॉस्पिटल, हमने देखा भी, मैं जब पिछली बार विजिट पर आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे मेजर कौन कौन से प्रोसीजर आयुर्वेदा और मॉडर्न में होते हैं, जो मैं जानना चाहूँगी कि एक तरीके के कॉम्बिनेशन सर्जरी या कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट हो। ऐसा है जैसे कि CLD का पेशेंट, क्रॉनिक लिवर डिजीज का पेशेंट, तो उसमें एक्चुअली आयुर्वेद ही ज़्यादा सक्सेस है, क्योंकि अब इनिशियल स्टेज में जैसे एनीमिक हो गया पेशेंट, हाँ, जैसे हमको पेशेंट को एस्टेब्लिश करना है, तो इनिशियल स्टेज में जैसे ट्रांसफ्यूजन करना है हमको ब्लड, तो वो मॉडर्न में आता है। तो हम मॉडर्न का सहारा लेकर के पेशेंट को थोड़ा एस्टेब्लिश करते हैं, उसके बाद हम उसको आयुर्वेद पर डाल देते हैं। जैसे क्रोनिक किडनी डिजीज का पेशेंट है, CKD का पेशेंट है, तो इनिशियली जैसे एनीमिक हो गया पेशेंट, या आउटपुट कम है, या BP मेंटेन नहीं हो पा रहा है, रीनल हाइपरटेंशन हो रहा है उसको, तो हम इनिशियल स्टेज में हम मॉडर्न से उसको एस्टेब्लिश करने के बाद फिर हम आयुर्वेद में लेते हैं। और उसके साथ साथ जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है पेशेंट के साथ, उसको डायलिसिस पे भी जाना होता है, तो हमने उसकी व्यवस्था कर रखी है, पेशेंट हमारा इस शहर से बाहर ना जाए। तो हमारी डायलिसिस यूनिट भी है यहाँ, हमारी 3 मशीन डायलिसिस की भी लगी हुई हैं। हमारे नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, तो वो राउंड द क्लॉक देखते हैं। हमारे टेक्नीशियन भी हैं। तो हम किडनी डिजीज है, CKD है, तो इनमें, और हमारा ऑन्कोलॉजी के भी पेशेंट आ जाते हैं कुछ कैंसर के, तो कैंसर में हमारा मोस्ट प्रोबेबली 100% आयुर्वेदिक से सक्सेस हो रहा है। उसमें हमारा मॉडर्न का ज़्यादा रोल नहीं, केवल इतना ही रोल है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है और कुछ बस, बाकी ऑक्सीजन है, ये है बहुत। बाकी जो आयुर्वेद का रिजल्ट है
उसमें ऑन्कोलॉजी में, कैंसर डिजीज में, वो मॉडर्न का नहीं। तो इन एनी केस एक अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है जब हम आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन को साथ में इंटीग्रेट करके चलते हैं। तो क्या ये इंटीग्रेशन आपके स्टूडेंट्स भी एक्सेप्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं। और उनको आप दोनों आयुर्वेदा और मॉडर्न में दोनों में इक्वल एम्फेसिस के साथ आप उन्हें कराते हैं? इनिशियली उनको सजेस्ट करते हैं तो आयुर्वेद में ही अपना नाम कमाएं, क्योंकि लेकिन फिर भी पेशेंट की भी नीड है आज के ज़माने में कि पेशेंट के पास टाइम की कमी है। पेशेंट चाहता है कि हम शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट समय में ही मैं जल्दी से रिकवर हो जाऊं। तो इनिशियल स्टेज में उसको हम तो एलोपैथी का थोड़ा सा सहारा दे करके फिर हम उसको आयुर्वेद पर डाल देते हैं और उसकी माइंड मेकअप कर देते हैं, भाई तेरी डिजीज 2 साल में या 3 साल में रिमूव होगी, अभी इनिशियली तुझे हम इस्टेब्लिश करके इतना कर देते हैं कि हमने सेटल्ड हो रहा है। तो पेशेंट मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर, आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन की इस इंटीग्रेशन का क्या फ्यूचर देखते हैं आप? देखिए, आगे जिस तरह से आज की सरकार जो चल रही है वो आयुर्वेद पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है जी। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि अब क्या है कि हम लोग यानी पेशेंट भी इतना अवेयरनेस हो गया है कि इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर इतनी चीज़ें पढ़ता है और मेडिसिनों के साइड इफेक्ट भी देखता है। तो उसे देख रहा है कि एलोपैथिक जो मेडिसिन है उसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा, इफेक्ट कम है। तो पेशेंट सोचता है कि अरे ये तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हानिकारक है, तो फिर वो अल्टीमेटली विदाउट हमारी सलाह के ही वो आयुर्वेद की तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो इस तरह से मुझे फ्यूचर आयुर्वेद का अच्छा लग रहा है, क्योंकि उसका साइड इफेक्ट भी नहीं है। और आयुर्वेद में क्या होता है कि हम लोग जो डिजीज के क्योर नहीं, डिजीज को खत्म नहीं कर, यानी उसकी जो किस कमी से इस चीज़ों को हो रही है उसकी चीज़ों को पूरी करते हैं। यस, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, बाकी किसकी डेफिशिएंसी ऐसा हो रहा है, एसेंशियल्स क्या चीज़ें हैं, उस चीज़ की जब डेफिशिएंसी पूरी हो जाती है डिजीज अपने आप ही सबसाइड हो जाती है। एलोपैथिक में क्या होता है, एलोपैथिक में उस चीज़ों को डिजीज खत्म नहीं होती, उसको सबसाइड कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मेडिसिन का स्टॉप होता है वैसे वो ग्रेवेट हो जाती है, वो साइड इफेक्ट भी हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी भी रिड्यूस हो जाती है। उसमें हम इम्यूनिटी बढ़ा देते हैं आयुर्वेद में, उसमें इम्यूनिटी इम्प्रूव की जाती है, इसमें इम्यूनिटी को रिड्यूस किया जाता है। तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आयुर्वेद को ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ और फ्यूचर में भी जितने भी एजुकेटेड पेशेंट हैं वो आयुर्वेद की तरफ ही शिफ्ट हो रहे हैं। तो आप वैसे भी आप रिकॉर्ड देखिए, बहुत अच्छे वैद्य हैं जिनकी ओपीडियाँ 200, 250, 300 की ओपीडी हैं। तो अच्छा है, ऐसा नहीं, आयुर्वेद में पैसा भी है खूब। और मैं फ्यूचर प्लानिंग मेरी यहाँ हाथरस में एक और अच्छा आयुर्वेदिक सेंटर खोलने के मूड में हूँ, जिससे कि सीकेडी के पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज के, जिनको कि हम यहीं पर रेजिडेंस भी देंगे, रहना देना उसी हिसाब से, उसका माहौल क्लाइमेट उसी तरह का देंगे हम आयुर्वेद टाइम में, जैसे जॉम्पली लगाना, उस तरह से पेशेंट का डाइट किस तरह से लेना है। क्योंकि जितने भी सीकेडी के पेशेंट हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज वाले, वो हम ये सोचेंगे कि डायलिसिस पर नहीं जाए, और डायलिसिस पर रोकने वाली केवल यही एक विधि है आयुर्वेद। यही एक वो है कि ये आयुर्वेद ही रोक सकती है कि जो आदमी डायलिसिस से बच सकता है, बाकी एलोपैथी से कोई डायलिसिस पे नहीं होता। हम काफी हद तक देखते हैं कुछ इंटरनेशनल विजिटर्स जैसे आते हैं, मेडिकल टूरिज्म हो रहा है, लेकिन वो सारे जो हैं वो साउथ इंडिया प्रेफर करते हैं इन केस ऑफ आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा ट्रीटमेंट। तो वो इसलिए है कि वहाँ एक्चुअली क्या है मैम, कि वहाँ जो भी हमारे वैद्य लोग हैं, जो भी आयुर्वेद के हैं, वो 100% आयुर्वेद को इम्प्रूव कर रहे हैं, उस पर फोकस कर रहे हैं। हमारे यहाँ यही कमी है इधर यूपी में कि हम लोग मॉडर्न की तरफ थोड़ा भाग जाते हैं इनिशियल, कि मुझे मॉडर्न में जल्दी पेशेंट को सही करना है, पैसा भी जल्दी आ जाएगा मेरे पास और भी कर लूँगा। लेकिन वहाँ क्या है कि जो ऑथेंटिकली कर रहे हैं, जो जिसमें जो आयुर्वेद में भी पीजी है, पेडियाट्रिशियन है, सर्जरी है, सालक है, शल्य है, तो जो जिस डिपार्टमेंट में है वो उसी डिपार्टमेंट की वो यानी प्रैक्टिस कर रहा है। जो हमारे यहाँ प्रोफेसर्स लोग हैं, टीचर्स हैं, जो वहाँ से आए हुए हैं, यहाँ रह रहे हैं, तो वो बताते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ शल्य, सालक, ENT बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, हम मॉडर्न में नहीं है इतना हम अच्छा कर रहे हैं। और एक्चुअली तो सर्जरी का यानी ओरिजिन ही आयुर्वेद से, आयुर्वेद से ही सारी सर्जरियाँ सब कुछ यानी डिस्कवरी आयुर्वेद वालों ने की है, लेकिन मॉडर्न वाले उसका फेम ले रहे हैं क्योंकि वो कर रहे हैं। कुछ आपको क्या कभी ऐसा लगा कि आयुर्वेदा में शायद रिसर्च उतनी नहीं हो पा रही हो जितनी मॉडर्न में हो रही है, शायद इस वजह से स्टूडेंट्स भी पहला जैसे कहते हैं ना, उनका पहला ऑप्शन MBBS ही होता है रादर देन आयुर्वेदा? तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन मुझे लगता है कभी कभी कि शायद रिसर्च उस लेवल पे आयुर्वेदा में नहीं होती। गवर्नमेंट वैसे आप थोड़ा सा इसके लिए दे रहे हैं, यानी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी एलोपैथ में थोड़ा सा है, क्योंकि यानी विदेशों को देख करके हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन अब जो फॉरेन वाले हैं वो हम अब उल्टा हो रहा है,
अब वो आयुर्वेद की तरफ हमारे पास भी आ रहे हैं। तो ये है कि अब जस्ट ज़्यादा विद इन 10 ईयर्स जस्ट रिवर्स हो जाएगा ये, क्योंकि आपका एम्स में भी आयुर्वेद का सेंटर खुल चुका है। जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं कॉलेज और गवर्नमेंट के, उनमें सब में आयुर्वेद का दिया जा रहा है। हॉस्पिटलों में भी दिया जा रहा है आयुर्वेद का, यानी एक कैंपस आपको आयुर्वेद का बनाना पड़ेगा। ये मस्त हो जाएगा, कितना भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो, 100 बेड 200 कितना भी हो, लेकिन आयुर्वेद का भी एक कैंपस बनेगा उसमें। इसका मतलब आयुर्वेदा जो स्टूडेंट परस्यू करना चाहते हैं वो आगे एक बहुत ही सुनहरे भविष्य का सपना देख सकते हैं। आयुर्वेद वालों से MBBS BMS वालों से MBBS वाले सीखेंगे, देखना आगे 10 साल बाद। चलिए बच्चों, आपके लिए बहुत ही अच्छी बात कही डॉक्टर साहब ने। सर ऐसे ही बच्चों को थोड़ा सा और मोटिवेट करने के लिए, उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करने के लिए आयुर्वेदा की तरफ कुछ शब्द कहिए। आयुर्वेद में एक्चुअली क्या है कि भविष्य बहुत अच्छा है, और हर अटेंडेंट्स पेरेंट्स भी जानते हैं कि अब इनिशियल स्टेज पे बच्चा जैसे ही बिलीवर होता है, एलोपैथिक दवा लगती है तो उसे पता है इसका साइड इफेक्ट है। अगले जैसे ही बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो पेरेंट्स ही आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास लेके पहुंच जाता है, क्योंकि उसे चाहता है कि मैंने अपने भविष्य में जो भी अपने जीवन में गलतियां की, मैं बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। तो वो चाहता है कि बच्चे को इम्यूनिटी अच्छी मिले, और इम्यूनिटी अच्छी मिलने के लिए आयुर्वेद में स्वर्ण भस्म वगैरह हम लोग देते हैं, यानी वैक्सीनेशन करते हैं उनका। तो ये चीज़ें आयुर्वेद में बहुत अच्छी हैं, और भविष्य भी आयुर्वेदिक का है अब, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट इतने आ रहे हैं कि इससे लोगों को अवेयरनेस हो रही है, और धीरे धीरे एलोपैथी वाले पेशेंट भी आयुर्वेद में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इसलिए आयुर्वेद का भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि प्रेम रघु ऐसे ही अपना काम करता रहे, हॉस्पिटल में भी और कॉलेज में भी। थैंक यू।